झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। अभी साहिबगंज में सामूहिक दुष्कर्म के बाद आदिवासी किशोरी की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दुमका में एक और घटना घट गई। कल एक 12 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के भालसूरम पंचायत के थाड़ी गांव के पास घटी। घटना के बाद आम लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के भालसूरम पंचायत के थाड़ी गांव के पास कल दिन के लगभग 10 बजे भालसूरम आदिवासी टोला की एक 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्रा मध्य विद्यालय भालसूरम में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। कल सुबह 7:30 बजे वह घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए सिंदूरिया निकली थी। ट्यूशन पढ़कर लौटते वक्त लगभग 10 बजे उसके साथ थाड़ी गांव के पास सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। लगभग 10:30 बजे बच्ची के पिता खोजबीन में निकले तो थाड़ी गांव के पास सड़क किनारे उसकी साइकिल खड़ी दिखी। इस पर आसपास के झाड़ियों में उसकी तलाश की गई, जहां उसका शव पड़ा हुआ था। घटना के स्थल के पास 3 कंडोम भी मिले हैं। नाबालिग के शव पर गला घोंटे जाने के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इधर प्रतिदिन की तरह जब नाबालिग अपने घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता खोजबीन करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद काली मंदिर के पास युवती की साइकिल देख पिता को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने बेटी की खोजबीन शुरू की। अर्धनग्न अवस्था में बेटी मरी पड़ी थी। मृतका के पिता के द्वारा शोर मचाए जाने पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण वहां उपस्थित हुए। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। वहीं पुलिस इस घटना को सामूहिक दुष्कर्म से जोड़कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रामगढ़ में एक नाबालिग के साथ में एक रेप की घटना हुई है, जिसमें कि इसको रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। ये आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसको चिन्हित करके कर दिया जाएगा, जल्दी कर लिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, इसके पश्चात ही हम बता सकेंगे आपको इंवेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद कि आगे जो है कि क्या किस तरह से इसको पारित किया जाए। रामगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बलात्कार कर खून किया गया है गला दबाकर। उसी मामले में बच्ची के परिजनों का भी हम लोग बयान लेकर कांड दर्ज करें तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कांड के अनुसंधान में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अनुसंधान जारी रखे हैं और थानेदारों आगे अग्रतर जो भी कार्रवाई होगी वो अपडेट किया जाएगा। जैसे कि इस तरीके के जो क्राइम होते हैं ये इम्पल्सिव क्राइम होते हैं। पिछला बार भी जो केस हुआ था जिसका भी हम लोगों ने उद्भेदन किया था, उसमें भी चाचा ने भतीजी का किया था रेप। उसको पूर्वाभास इसमें नहीं हो पाता है, परंतु इसका सफल डिटेक्शन हो जाए तथा अपराधियों को सजा मिल जाए, वही अभी पुलिस का हम लोग को उद्देश्य है। इसमें इंस्पेक्टर काठीकुंज के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के नेतृत्व में और 3 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स और 2 ASI के अंडर में हम लोगों ने SIT का गठन किया है, ताकि विभिन्न पहलुओं पर जल्दी जांच कंप्लीट करके हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। ये प्रथम दृष्टया तो रेप लग रहा है और गैंग रेप की पुष्टि अभी पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जा रही है, उससे हो जाएगी। वो अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग आगे जैसे जैसे क्लियर होगा आपको अपडेट करते जाएंगे। लेकिन संथाल परगना के इलाके में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। इससे आदिवासी समाज में बेहद आक्रोश बढ़ गया है। इसको लेकर कहीं न कहीं अब राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है। मुखर संवाद के लिए दुमका से दशरथ महतो की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।